दान धर्म से लेकर के और जो भजन जिसको परम धर्म कहा जाता है, और एक ऐसे भक्तों की डायरी है जिनको भगवान अपना भगत मानते हैं। दो तरह की डायरी भगवान की टेबल पे पड़ी रहती है। महाराज बैकुंठ चले गए, बैकुंठ में नारद जी का आना जाना लगा ही रहता है। बैकुंठ लोक में आना जाना उन्हीं महापुरुषों का रहता है जो भगवान के कथा और नाम को प्रेफरेंस देते हैं। चाहे नारद जी हों और चाहे सनकादि ऋषि हों, ये दोनों ही कथा प्रेमी और नाम प्रेमी हैं, और दोनों के लिए ही बैकुंठ का दरवाजा सदा खुला रहता है। सदा बैकुंठ निलयाह हरि कीर्तन तत्पराह, लीला अमृत रसोन्मत्ता कथा मात्रिक जीवना। बैकुंठ उनके लिए सदा खुला रहता है। क्यों खुला रहता है? हरि कीर्तन तत्पराह, ये भगवान के कीर्तन में ही लगे रहते हैं, नाम कीर्तन करते रहते हैं, उनके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। भगवान को लेके कुछ भी कहना, ये भगवान का कीर्तन है। हरि कीर्तन तत्पराह, बिल्कुल समर्पित रहते भगवान के भजन में, कथा कीर्तन में समर्पित रहते हैं, तत्पर रहते हैं, बड़े सावधानी से करते रहते हैं। अपने पांव को फिसल, और हम लोग कहीं भी पांव रखने को तैयार हैं। जहां सांप दिखाई दे रहा कि यहां कीचड़ ही है, रख देंगे तो निकालना मुश्किल पड़ेगा, पर फिर भी हम अपने पांव ऐसी जगह बार बार रखते रहते हैं जहां माया का कीचड़ दलदल है, और उसी में उलझे पड़े रहते हैं महाराज। पर सनकादि ऋषि जो स्टेप लेते हैं, बड़ी सावधानी से लेते हैं। कहीं माया के कीचड़ में पांव न पड़ जाए, फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि कीचड़ में अगर आदमी फंस गया तो एक पांव निकालता तो दूसरा घुस जाता है, दूसरा निकालता तो पहला घुस जाता है, कुल मिला के अंदर ही घुसता चला जाता है, बाहर निकल नहीं पाता। इसीलिए जो अब कहते हैं ना, फूंक फूंक के पांव रखना चाहिए, फूंक फूंक के महाराज, फूंक फूंक के पांव रखना चाहिए। ऐसे ही बचा बचा के ही पांव रखना चाहिए, बचा बचा के चल के पांव कहीं ऐसे कीचड़ में न फंस जाए जहां से निकले ही ना महाराज। कई संत तो हमें गा के भी समझाते हैं। पाओ पल के लिए भी न उतरो धो, सागर है के लिए भी न उतरो दो, सागर है ये मैया। पाओ पल के लिए भी न उतरो धो, सागर है ये गहरो। पाँव पल के लिए भी ना उतरो दो, सागर है ये गहरो। दो सागर है ये गहरो। आओ दो सागर है ये गहरो। जितने भी इधर को गए, कितने भी इधर को गए, बस इसी में सभी मर गए। हाँ फंस इसी में सभी मर गए। 84 में पटके गए, हो 84 में पटके गए। हाँ इसी में भटक वो गए।
हाँ इसी में भटक वो गए। ज्ञान कपड़ा तुम पहरो, दो सागर है गहरो। ज्ञान कपड़ा ये तुम पहनो, ये वो दो सागर है ये गहरो। पाओ पल के लिए भी न उतरो, दो सागर है गहरो। हो रे रे ना ना ना, पाव पल के लिए भी ना उतरो, हे वो दो सागर ये गहरो। ये इंद्रिया और मन के विषय, ये इंद्रिया और मन के विषय, सब झूठे हैं जानो जय। सब झूठे जानो जहर। इनके चक्कर में हरगिज न पड़, ओ इनके चक्कर में हरगिज न पड़। आत्मा की तरफ ही तू बढ़, ओ आत्मा की तरफ ही तू बढ़। मिट गयो जाने सब झगड़ो, दो सागर है गहरो। ओ मिट गयो जान सब झगड़ो, दो सागर ये गहरो। पाओ पल के लिए भी न उतरो, दो सागर है गहरो। पाँव पल के भी ये भी ना उतरो, दो सागर ये गहरो। चिल्ला चिल्ला के संत कह रहे, ओ चिल्ला चिल्ला के संत कह रहे। ओ समझा समझा के संत कह रहे, ओ समझा समझा के संत कह रहे। पर सुने नहीं मन बहरो, दो सागर है गहरो। ओ पर सुने नहीं मन ये बहरो, दो सागर ये गहरो। ये गहरो मेरे भैया सागर है गहरो। मेरे भैया सागर है ये गहरो। मेरी मई उसमें लिखा कि जो धर्म का आश्रय लेकर के भोग को लक्ष्य करता है, वह अपने दुखों के और ज्यादा बीज बोता है महाराज। और अपन सब इसी दुनिया में रहते हैं। लोगों हम लोग शास्त्रों की भावना को समझने की कोशिश ही नहीं करते। शास्त्र हमें धर्म कर्म के द्वारा भी किस तरफ ले जाना चाहते हैं, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। किसी ने कह दिया कि ये कर लो तो तुम्हारे ये काम हो जाएंगे, तो बस हो गया। हम लोग धर्म के द्वारा भी दुख के बीज बो रहे हैं हमारा। वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म कर्म करके भी हम दुख के ही बीज बो रहे हैं, अगर उसके पीछे हमारा उद्देश्य भोग है तो धर्म फिर क्यों करना। लोग कहेंगे धर्म फिर, अरे भैया धर्म इसके लिए है ही नहीं जिसके लिए तुम कर रहे हो, फिर काहे के लिए है। बोले धर्म ते बीर ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद सुखदाई, प्रथम ही भी
चरण अति प्रीति निज निज कर